नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की कॉमिक्स चाचा चौधरी और गुलामों की बिक्री कॉमिक्स का भाग 1। गुलामों की बिक्री। सेबिस सेबिकिस्तान का एक गुलाम बाजार। एक से एक बढ़िया गुलाम सस्ते दामों में। मुतेबो हमें इनमें से एक भी गुलाम पसंद नहीं। तो फिर आपको कैसा गुलाम चाहिए? साबू जैसा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में चाचा चौधरी के पास एक लंबा चौड़ा इंसान है। उसको ला दो, हम लाख इनाम। गुलामों की बिक्री। सेबी सेबी सेबिकिस्तान का एक गुलाम बाजार। एक से एक बढ़िया गुलाम सस्ते दामों में। मुतेबो हमें इनमें से एक भी गुलाम पसंद नहीं आया। तो फिर आपको कैसा गुलाम चाहिए? साबू जैसा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में चाचा चौधरी के पास एक लंबा चौड़ा इंसान है। उसको ला दो, हमें 1 लाख दिनार देगा। 1 अरब सिक्का। 1 लाख दिनार। इतने में तो मैं 10 साबू तुम्हारे हवाले कर दूं। मुतेबो चाचा चौधरी के पास। चौधरी साबू को बेचोगे? भाई साहब, कोई भेड़ बकरी नहीं जो तुम खरीदने निकल पड़े। गुलामों की खरीद फरोख्त का जमाना चला गया। अब हर इंसान आजाद है। मैंने कभी हार नहीं मानी। साबू को गुलाम बनाकर ही दम लूंगा। रुस्तम, वह देखो साबू झपकी ले रहा है। पहना दो इसके हाथों में जंजीरें और गुलाम बनाकर ले चलो। आका, मैंने इसको जंजीरें लगा दी। उठो, तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हुए। तबेकिस्तान का गुलाम बाजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। नहीं, मुझे मत पकड़ो। तड़ा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि गुलामी के दिन लद गए हैं। साबू की छतरी। दुनिया भर के झंझटों में फंसे रहते हो। कुछ घर की भी सुध लिया करो। पता है मुद्दत हो गई तुझे तुम्हें मुझे फिल्म दिखाए हुए। अरे भाग्यवान, तू इतना गर्म क्यों होती है? मैं आज ही तुम्हें फिल्म दिखाई देता हूँ। अरे भाई साबू, जरा जाकर मैटेनी शो के 2 टिकट ले आना। अभी लो चाचा जी। ओ, बारिश शुरू हो गई। सिनेमा हॉल थोड़ी दूर है। 2 टिकट कॉर्नर की सीटें। बारिश का मौसम और मेरे पास छतरी नहीं। क्यों ना मैं साबू की छतरी लेकर चंपत हो जाऊं। अरे मेरी छतरी। अरे बारिश के साथ तूफान भी। ओह। अरे देखो, बादलों में कौन उड़ा जा रहा है। छतरी उसे उड़ाई लिए जा रही है। शुक्र है हवा थम गई। अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। क्षमा। ओह, कीचड़। मेरी तौबा, अब मैं साबू की किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। कहानी छेदीलाल की। अरे खोटे, हाँ लोटे, क्यों ना हम छेदीलाल की मली हत्याले। मैं रस्सी लटकाकर गठरी ऊपर खींच लेता हूँ। ठीक है। ओह, यह क्या? अरे मैंने हाथ छोड़े तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अरे गठरी के साथ छेदीलाल भी आ गया। और रस्सी टूट गई। छपा। बचाओ। अरे साबू, छेदीलाल एक बार फिर मुसीबत में फंस गया है। मछली बाद में पकड़ेंगे, पहले इसे निकालो। अभी लो चाचा जी। अरे कांटा निकल गया। लो, इसे कहते हैं आसमान में गिरा और खजूर में अटका। छेदीलाल फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है। चाचा जी, मुझे निकालो। फैक्ट्री के कर्मचारी। गोविंदा, आओ भट्टी जले। ऐसा ना करना। भट्टी की चिमनी में छेदीलाल फंस गया है, वह जलकर मर जाएगा। तो उसे जल्दी निकालो। अगर हमारी भट्टी ना जली तो उससे हमारे उत्पादन में कमी आ जाएगी। साबू, जरा छेदीलाल को निकालना। चाचा जी, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। मुझे मम्मी की याद आ रही है। जल्दी चलो। एक आदमी फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है। ओह, सीढ़ी छोटी रह गई। मम्मी, ठहरो, मैं अभी आता हूँ।
क्यों भाई, तुम्हारा पाइप उस फैक्ट्री तक चला जाएगा? चला जाएगा, पर पैसे दो दो कारों की धुलाई जितने लूंगा। बेशक लेना। पहले मुझे अपना काम कर लेने दो। साबू, छेदीलाल को लपकने के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद साबू। मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। हाँ हाँ। जोरोविस्की। रूसी पहलवान जोरोविस्की का मुकाबला स्वीडन के टाइगर के साथ। ओह, यह तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। टाइगर? बेचारा जोरोविस्की के एक ही घुस्से में मारा गया। जोरोविस्की, देख कर आगे खंबा है। यह खंबा मेरे रास्ते में आया, मैं इसे अभी उखाड़ फेंकता हूँ। जोरोविस्की ने सीमेंट में गड़ा खंबा उखाड़ दिया। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता। जोरोविस्की शायद दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। अच्छा, अब मैं अपने घर चला। पर उधर किधर, आगे तो किले की मोटी दीवार है। दीवार को तोड़ना मुझे आता है, देखो। दीवार की दूसरी तरफ। तुम्हें इस तरह किले की दीवार नहीं तोड़नी चाहिए थी। बदतमीज, मुझसे जुबान लड़ाता है। ठहर, दूसरे घूंसे से तेरी खोपड़ी भी तोड़ डालता हूँ। यह इतना आसान नहीं। ओह। हाँ, साबू ने जोरोविस्की को उठा लिया। अब थोड़ी देर पानी में रह, दिमाग ठंडा हो जाएगा। रॉकेट। एक दिन। अरे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे भगवान, एक भूखा प्यासा कुत्ता आ गया है, क्यों नहीं इसे रख ले? अरे पहले क्या इस घर में जानवर कम है जो एक आवारा कुत्ते की रखने की सोच रहे हो? इस बेजुबान पर रहम करो। घर रहम से नहीं, राशन से चलता है। 150 रोटी रोजाना साबू खा जाता है, ऊपर से तुम्हारी चाय और नाश्ते के खर्चे अलग में। मैं किस किस का पेट भरूं? निकालो इस कुत्ते को। अच्छा भगवान, इतना तो तुम कर ही सकती हो कि इस बेचारे को फिलहाल कुछ खाने को दे दो, उसके बाद इसे चलता कर देंगे। चाची, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? तैयार है, पर पहले नदी में नहा कर आओ, तभी मिलेगा। बाप रे, चाची के नियम तो सुप्रीम कोर्ट के कानून से भी कड़े हैं। चल भाई साबू, नदी पर नहाने। आओ। पेट भर कर खाओ। तभी खबरदार, जहाँ खड़े हो वहीं रहो। अपनी तिजोरी की चाबियां दो, नहीं तो। तुमने सुना नहीं, चाबियां निकालो। ओह। उफ, मिस्टर, तुमने पेट भर लिया, अब रास्ता नापो। नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इसने हमें लुटने से बचाया, इसलिए आज से यह भी हमारे परिवार का सदस्य बन गया। अच्छा, पर इस नए सदस्य का नाम क्या रखें? रॉकेट, क्योंकि इसने रॉकेट की तरह उछलकर डाकू का डाकू को धर दबोचा था। स्टेशन पर। साबू, मुझे बरेली जाना है, यह सामान जरा स्टेशन तक पहुंचा दो। अभी लो चाचा जी। साबू, स्टेशन आ गया, सामान रखकर तुम घर जाओ। स्टेशन मास्टर साहब, बरेली की गाड़ी कब आएगी? वह 1 घंटा लेट है। चलो, तब तक यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करते हैं। लंगर? हाँ डम्बा। क्यों ना हम इस मुसाफिर का टोकरा उड़ा ले। उसमें क्या है? मुर्गियाँ सफर में उड़कर भाग न जाए, इसलिए उन्हें टोकरे में बंद करके ले जाते हैं। लंगर, तू उस मुसाफिर को बातों में लगा, पीछे से मैं मुर्गियों का टोकरा पार कर दूंगा। गाड़ी का इंतजार करते करते भूख लग गई है। इस लीजिए, समोसे खाइए। आप? मेरे और मेरे दादाजान क्लास फेलोज थे, हम दोनों भी दोस्त हुए ना। अच्छा, तुम कहते हो तो खा लेता हूँ। लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। वाह, तरावट आ गई। अरे मेरा टोकरा! वह मेरी पुश्तैनी दोस्त, वह भी गायब। अभी अभी मैंने 2 आदमियों को तुम्हारा टोकरा लेकर भागते देखा है। कोई बात नहीं। डब डबर, आओ हम इसे खोलकर मुर्गियां निकालें। ओह ओह, बाप रे। ओह। रॉकेट आओ, गाड़ी आने वाली है। रास्ते में इसे देखकर दूसरे कुत्ते न भौंके, इसलिए मैंने इसे टोकरे में बंद कर दिया था। कांस्टेबल फीताराम। छेदीलाल ने अपनी कार पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी की। कुछ पोस्ट कार्ड खरीद लाएं? जब तक वह पोस्ट कार्ड खरीदे, क्यों ना मैं उसकी कार ले उड़ूं, काफी पैसों में बिकेगी। अरे मेरी कार! कांस्टेबल, एक बदमाश मेरी कार ले उड़ा। मैं उसे पकड़ूं तो सही। सही, पर पैदल कैसे? अरे साबू, मेरे दिमाग में हलचल हो रही है, लगता है कहीं पास में ही जुर्म हुआ है।
चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कांस्टेबल सीताराम। चाचा जी, एक बदमाश कार लेकर भागा है। फिक्र ना करो, मैं वही उससे पकड़ कर लाता हूँ। नहीं साबू, अगर तुम उसे पकड़ो तो मैं। तब तो कांस्टेबल सीताराम, तुम्हें मेरा घूंसा खाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। अगर और कोई घूंसा दिखा था तो मैं उसे हवालात में बंद कर देता, पर तरकीब के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। टिशुम। तमाम। कार रोको। कांस्टेबल सीताराम, तूने बहादुरी से उस कार को पकड़ा है। तुम्हें हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, पर यह तुम्हारा गाल क्यों सूजा है? सर, इसको रहस्य ही रहने दे तो अच्छा है। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स का भाग 1 यही समाप्त होता है। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।